नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमेजिंग आजमगढ़ के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ मौजूद है कंपोजिट विद्यालय समधी, जो कि शिक्षा क्षेत्र अरौला और जनपद आजमगढ़ में है। तो यहाँ पर हम सरकारी स्कूल का विजिट करने आए थे। तो हमारे साथ यहाँ सर प्रधानाचार्य जी हैं, जिनकी मेहनत से आज आप कैमरामैन को दिखाएं थोड़ा सा घुमा के बाबू, कि यहाँ के छात्र संख्या को देखकर हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है वो सुधर रही है। तो इस कड़ी में हम आज आपको दिखाएंगे यहाँ के बच्चों का टैलेंट, और उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जो कि सामान्य ज्ञान से होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधानाचार्य श्री लालचंद जी, और हम आपसे उनका परिचय करवाते हैं। तो नमस्कार सर जी। तो ये बताइए सर, आप यहाँ विद्यालय में कब से कार्यरत हैं? हम जो 2007 से कार्यरत हैं। जी 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 सर। तो पहले क्या ये बच्चों की इतनी स्थिति थी, ये मतलब छात्र संख्या जो अब है, ये पहले थी इतना? नहीं, कंपोजिट होने के बाद छात्र संख्या बिल्कुल बढ़ गई है। जी सर। और शिक्षा व्यवस्था की यहाँ अगर बात की जाए तो क्या क्या स्थिति इसकी? शिक्षा स्तर जो है यहाँ का उच्च होता चला जा रहा। अब बढ़िया पढ़ाई होती है और सभी अध्यापक लगन से और मेहनत से पढ़ाते हैं और समय से आ जाते हैं, इसलिए यहाँ बच्चों की संख्या इसलिए बढ़ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या हो, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन तक बात पहुंचाना चाहते तो आप बता सकते हैं हमको। कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, दिक्कत नहीं है हमें कोई, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही प्रचार आपका जो है हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जो है विद्यालय पर जाकर के प्रचार करते हैं और ये हमारी सूचनाएं जो है सरकार तक जाती हैं, और सरकार जो है इतना प्रयास कर रही है कि बच्चों का जो है नामांकन बढ़े और शिक्षा स्तर उनका ऊंचा हो सके। तो धन्यवाद सर जी। और हमारा प्रयास रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति को दर्शाएं, ताकि लोग इससे जागरूक हो। और जो उनमें नकारात्मक भावनाएं ये होती है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती या छात्र संख्या नहीं होती, तो उसको हम दिखा सकें। तो चलिए हम चलते हैं छात्रों के बीच में, उनसे कुछ प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं, और बने रहिए आप वीडियो के साथ। आप हमको ये बताइए, सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन, आप हाथ खड़ा किए हैं, खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। मेरा नाम अश्विनी कुमार, क्लास 8 में पढ़ता हूँ। 8 में हो? तो आप हमको ये बताइए, सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और वहाँ की विशेषता कुछ बताएंगे आप? वहाँ की क्या विशेषता, पाया जाता है? वहाँ पर डेल्टा भी पाया जाता है। जो गंगा वहाँ पर गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो बहुत सही, और सही जवाब इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बैठ जाओ। तो बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। आप हमको ये बताइए, मेघालय की राजधानी? अभी हम लड़कियों से लेते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये है कि कौन पहले हाथ उठाया। आप जवाब दे चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। आप खड़े हो जाओ, थोड़ा सा बेटा जाने देना, खड़े हो जाओ। अपना नाम और क्लास बताइए। मेरा नाम सोनिया है, तो मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा, 8 में है। तो हमको ये बताइए, मेघालय की राजधानी कहाँ है? असम्बली में। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? आप खड़ा किए थे। कौन? नहीं, हाथ उन्होंने खड़ा किया। बेटा थोड़ा सा जाने देना, था थोड़ा सा जगह हल्का हल्का बना लेना बीच में, बस। तो सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। हमारा नाम हर्षित कुमार भारती, हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। तो ये बताइए, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी पर 71% भाग जल का है। 71 है? 75 नहीं है ना? नहीं। श्योर है? हाँ। क्या इनका जवाब सही है? सही है, आप लोग पढ़े हैं ना? ओके, सही जवाब है। इनके लिए आप तालियां बजाइए। बैठ जाओ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, हमको आप ये बताइए कि 169 किसका वर्ग है? 169 किस संख्या का वर्ग है? खड़े हो जाओ आप। तो नाम और क्लास पहले। My name is सत्यम यादव, my class name is 8। अच्छा, आप 8 में पढ़ते हैं। तो ये बताइए, 169 यानी 169 किसका वर्ग है? स्क्वायर 13 का। 13 का है। सही जवाब। इस बच्चे के लिए आप लोग तालियां बजाइए। मंदित, ये बताइए, आपकी महिला दिवस कब मनाया जाता है?
खड़े हो जाइए आप। नाम और क्लास बताइए। मेरा नाम सोनिया यादव, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हाँ, कब मनाया जाता है महिला दिवस? 8 मार्च। 8 मार्च वुमेन्स डे, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब है। इस बच्ची के लिए आप लोग तालियां बजाइए। बैठ जाओ। चलिए, 5वां सवाल है। इसमें हम आपको मतलब 5 लोग चुन लिए जाओगे, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आखिरी सवाल है और आप लोग पूरा प्रयास करिएगा उसका उत्तर देने के लिए, ठीक है। नहीं, प्राथमिक का हम अलग से ले लेते हैं, उनके लिए हम अलग दे देंगे, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए, पांच नदियों वाला राज्य। खड़े हो जाओ। आप जवाब दे चुके हो एक बार ने। सही था, गलत था? अच्छा अच्छा, जाने दो भाई। नाम और क्लास? क्लास 8 आकाश चौरसिया। आकाश चौरसिया। तो 5 नदियों वाला राज्य? पंजाब। पंजाब। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये 5 नदियों वाला शहर। नाम बताएंगे आप नदियों का? सजी नाम नहीं याद है। बताइए। सिंधु, ऐसे कुछ है। सजी सिंधु सिंधु, नदी, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब ना। नाम बताइए आप। आकाश चौरसिया क्लास। नहीं नहीं, नदियों का नाम हमने 4 तो बता दिया। सजी नहीं, सजी अभी अभी हमने बताया। सजी नहीं याद है। डल झील जानते कहाँ है? चलिए, इनका पंजाब सही है, लेकिन शायद है कि ये भी पूरी जानकारी नहीं है, तो हम बता दें आपको। झेलम, सतलज, रावी और ब्यास नदी सुने हैं? कहाँ कहाँ बहती है, किधर बहती है? सजी पंजाब। चलिए, प्रयास के लिए इनके तालियां बजाया जाए। सही जवाब था। तो इस तरह से ये राउंड ख़त्म होता है। तो हम 5 बच्चों को जो चुने हैं वो लोग खड़े हो जाएं और आ जाइए आप लोग आगे। आ जाओ, आ जाओ। तो आप 5 लोग चुने गए हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, ध्यान से। आजमगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, आइए आप बताइए, आजमगढ़ किस नदी के किनारे है? आजमगढ़ तमसा नदी के किनारे स्थित है। तो सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। तो चलिए, अगला सवाल आप लोगों के लिए। आप हमको ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? आप रुकिए, अब दिए हैं, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 ज़िले हैं। मंडल कितने हैं? 18। 18 मंडल हैं। और आप किस मंडल में हैं ये बताइए। हम आजमगढ़ मंडल में। आजमगढ़ मंडल में। सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। चलिए, अब अगला प्रश्न इंग्लिश से है ये, ठीक है। आप हमको इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बताइए। हाँ, चलिए बताइए। INTERMIDIAT। इंटरमीडिएट सही है ना? सर जी श्योर है ना? फिर से आप दोहराइए। INTERMIDIAT। इंटरमीडिएट। प्रयास सही है आपका। तो तालियां बजाइए आप लोग इनके लिए भी। आप इधर आ जाओ, यहाँ नज़दीक से। तो आप हमको बताइए, सरिता का अर्थ। चलिए आप बताइए। सरिता नदी। सरिता नदी, ठीक है, आपका सही जवाब है। और आप सिलेक्ट होते हैं अगले राउंड के लिए। आप आ जाइए बाहर, आप लोग चलिए। अब देखिए, आप में से एक बच्चा चुना गया है जो सबसे ज़्यादा मतलब जवाब दिया था, ठीक है। अब आप लोगों की बारी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि सफल हो जाएं, ठीक है। तो चलिए, हमको आप ये बताइए, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, नाम और क्लास पहले बताओ, हम भूल गए। हमारा नाम हर्षित कुमार भारती है। हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। हाँ, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म दिवस आप बताइए। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। चलिए, अगला प्रश्न बताइए हमको कि ओ किस नंबर पर आता है? हाँ, आप बताइए। ओ 15 नंबर पे। हाँ, 15 नंबर पे सही जवाब है इनका। बहुत सही।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप हमको ये बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप बताइए। 5 जून को। 5 जून को, सही जवाब, बहुत सही। चलिए फटाफट अब अगला सवाल। और आप हमको ये बताइए कि शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? कौन बताएगा? आने वाला है टीचर डे, तैयारी करे रहो आप लोग। हाँ चलिए चलिए ठीक है, सर पे पगड़ी बनी रहती है उनके फ़ोटो पे, देखे होंगे शायद, ऑफिस में लगी होगी। श्री विवेकानंद। हो उनका जन्म दिवस पे तो युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अच्छा, सवाल को ही रद्द करते हैं। अच्छा आप हमको ये बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया? आप बताइए। महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम बताइए। श्री करमचंद महात्मा गांधी। नहीं, और मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब है, और आप चुने जाते हैं अगले राउंड के लिए। आइए, अब बचते हैं सिर्फ 3 बच्चे। आप लोगों में से जो चयनित होगा वो अगले राउंड की तरफ जाएगा, बाकी 2 लोग बाहर हो जाएंगे इस गेम से। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जवाब देने के लिए। आप भी कुछ दिए हैं, आपने भी प्रयास किया है, और इस बच्ची ने भी। ठीक है, तो आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए हमको आप ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु, हाँ ये हाथ खड़ा की पहले, नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया यादव, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। बाघ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर। टाइगर, सही जवाब है। इनके लिए आप तालियां बजाइए। आप आइए। चलिए आप लोग गेम से बाहर होते हैं, फिर आएंगे हम, आप घबराना मत, आते रहेंगे। ठीक है, और बढ़िया प्रयास था आपका। हाँ, तो हमने 3 बच्चों को सिलेक्ट किया है आगे के राउंड के लिए, इसमें से देखिए, और इनको लेके आए हैं हम व्हाइट बोर्ड पर, और इनका हम दक्षता देखेंगे कि इनका मेंटल एबिलिटी या जो पढ़ाई लिखाई है, इनका ज्ञान का स्तर, इसको हम परखेंगे, और इसमें से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हम चुनेंगे। तो आप लोग रेडी हो? तो ठीक है, आप लोग हमको 1225 का वर्गमूल निकालिएगा। अभी रुकिए, आइए आप लोग। हाँ चलिए आप लोग लगाइए, ये 1225 है। हाँ चलिए निकालिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हम आपको कुछ शब्द लिख रहे हैं, ठीक है? आपको सिर्फ गिनती में ये लिखना है कि ये शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के किस क्रम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख कर लिखिए। आप यहाँ लिखिए, आप यहाँ लिखिए, आप उधर लिखिए। चलिए आप उसके नीचे लिखिए। चलिए, हमने जानबूझ के क्रम उल्टा कर दिया एक अक्षर का, नहीं तो ये पूरा पहुंच जाते। हो गया? अच्छा, ये आपका है 3, 6, 9, 12, 18, 15, 21, 24। आपका कितना है? 3, 6, 9, 7, 12, 14, 22, 24। और आपका बेटा? आप अभी नहीं लिख पाई हो? चलिए ठीक है, तो इधर देखो, 3, 6, 9, 12, 18, 15, 21, 24। तो इनका सही जवाब होता है, क्या नाम बाबू आपका? अश्विनी कुमार। चलिए ठीक है, आपका एक सवाल सही होता है। आप अपना नाम यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए अपना नाम। और आपको बता दें, अश्विनी जी ने एक सही जवाब दिया है। और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ।
चलिए शब्द भरिए। आ जाओ बेटा। चलिए इनका सही जवाब होता, क्या नाम आपका बाबू? सोनिया जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आर है, समझ लेना। चलिए कुछ हो सकता है छूटा हो, देख लीजिएगा आप लोग। और आसान कर दें, चलो आगे बढ़ो। देखो ये, चलिए ठीक है। क्या नाम आकाश था? अर्षित कुमार भारती। अर्षित कुमार। चलिए आप लोग तीनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है। मिटा दो मिटा दो मिटा दो। हिंदी में विलोम शब्द है ये, ठीक है। निशा का विलोम क्या होगा? नहीं, निशा, निशा का सुबह यानी दिवस। सही जवाब है। आप प्रथम के हकदार होते हैं। आप आइए साइड में, आइए आप लोग। बहुत देर से आप लोग परेशान थे। चलिए अच्छा, आप अगला सवाल आप लोग बताइए हमको, ठीक है। अच्छा आप हमको ये बताइए कि कौन सा जानवर है जो चोट लगने के बाद इंसानों की तरह रोता है? नहीं, आप बताइए। भालू। भालू। चलिए सेकंड का विनर होते हैं आप। क्या नाम था बाबू आपका? अश्वनी। अश्वनी। और आप होती हैं थर्ड की विनर। और चलिए सर जी के पास इनाम मिलता है आप लोग। तो दोस्तों आज की प्रतियोगिता के विनर जो हमारे सामने है, तो प्रथम विजेता कौन आया है बच्चों? तो सर जी इनको इनाम दीजिए आप अपने हाथों से। तालियां बजाइए बच्चों आप लोग। इधर आइए, इधर आइए। तो ये बताइए, आप प्रथम विजेता तो हो चुके हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना। तो आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? सर हम आर्मी बनेंगे। आर्मी में जाओगे? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आर्मी में जाइए, देश सेवा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप आगे चलिए। और बच्चों अब द्वितीय पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए आप लोग। आइए, अश्वनी, अश्वनी जी। तो सर जी आप इनको नोटबुक दीजिए और तालियां बजाइए आप लोग। आइए, पैर नहीं छुओ, पैर हमने कोई महान काम नहीं किया है। तो आप हमको ये बताइए, तृतीय पुरस्कार पा चुके हैं, किस क्लास में हैं आप? 8। 8 में हैं। जी। आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है पुलिस। पुलिस? बड़ी वाली पुलिस सेवा की राज्य वाली? सर राज्य वाली। राज्य वाली। ऊपर नहीं जाना है? IPS नहीं बनना है? सर हाँ बोलो, कोई बात नहीं। बनना है। बनना है ना? जी। ठीक है, आपका ड्रीम पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। और तृतीय पुरस्कार विजेता है हमारी, तो सोनिया जी आपको सर जी इनाम देते हैं, आप लीजिए और तालियां बजाइए आप लोग इनके लिए। सोनिया आपका क्या लक्ष्य? सर जी इंजीनियर। इंजीनियर? इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा? कोई बताएगा? इंजीनियर को अभियांत्रिकी कहते हैं। तो चलिए इंजीनियर बनिए, बढ़िया बढ़िया पुल, कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ये गेम संपन्न होता है। तो आज हम यहाँ मौजूद थे कंपोजिट विद्यालय समधी, जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, और शिक्षा क्षेत्र हलौड़ा और जनपद आजमगढ़। तो यहाँ के स्टाफ का बहुत बहुत सहयोग मिला और बहुत अच्छी खासी संख्या में मतलब छात्र हैं, और यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।